आप सभी का विचित चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। अगेन अनाउंसमेंट मैं रिपीट कर रही हूँ। 26 जनवरी को हम लोग अपना नेशनल एंथम प्रस्तुत करने वाले हैं। यदि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं या मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो टैरोट विचित चेतना ऊर्जा 919 फैमिली से जुड़े हुए हैं, यदि आप अपना एक स्टैंडिंग पोजीशन में फ़ोटो देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए यस, हम लोग देना चाहते हैं, हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और इस विश्व को बताना चाहते हैं कि हम अपने देश से कितना प्यार करते हैं और उसके लिए किस तरह खड़े हुए हैं। तो ये एक मैसेज है आपके लिए। मैं 10 जनवरी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर डालूँगी और वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए उस व्हाट्सएप नंबर पर। हम वहाँ पर आने वाले हैं, अपने फ़ोटो भेजेंगे और इस मिशन का पार्ट बनने वाले हैं। तो मैं जल्दी ही आपको 10 तारीख को अपना व्हाट्सएप नंबर डालूँगी। सब लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, अभी भी एक दिन है, 24 घंटे हैं। और जो लोग अपने अपने फ़ोटो 15 तारीख तक भेज देंगे वही लोग उस वीडियो में आएंगे। तो जितना हो सके आप वीडियो शेयर कीजिए ताकि जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना है तो वो इसमें शामिल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग क्लिनजिंग कर लेते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री जय जय गजानन, महादेव शिवाय बेहता सुता। हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? अपने अपने गोल की तरफ किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। लेकिन कुछ हो सकता है कि लाइफ के ऐसे कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं जो ख़त्म नहीं होते, जिसके कारण कि हम लोग अपने लाइफ के गोल की तरफ आगे ध्यान नहीं दे पाते और हम लोग अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाते। तो देखते हैं कि हम लोग की लाइफ में ऐसी कौन सी एनर्जी है जो हमारे ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ने में बाधा डालती है और ऐसे हमारे कौन से पर्सनल इश्यूज हैं जो हम जिनके सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे कौन से पर्सनल इश्यूज हैं और उसके सॉल्यूशन क्या है और हमें यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं 2 कार्ड्स लेना चाहती हूँ। मेरे एनर्जी कार्ड से ही लूँगी मैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। इसमें पिक अ कार्ड रहेगा, 2 कार्ड्स लेंगे हम लोग और आपकी वाह आर्चएंजल माइकल, ओह ग्रेट, आर्चएंजल माइकल एंड 6 चक्रा आर्चएंजल मेटाट्रॉन। ब्यूटीफुल 2 एनर्जीज आई हैं। आज भी बहुत सुंदर एनर्जी आई है। कल की भी एनर्जी बहुत अच्छी थी, आज की भी बहुत अच्छी है। कल का भी वीडियो ज़रूर देखिए जो ड्रीम के ऊपर था। तो चलिए जिन्होंने भी ये दोनों कार्ड में से चुनना है आप चुन लीजिए। मैं यहाँ पे येलो की डाल रही हूँ, यहाँ पर मैं पर्पल डाल रही हूँ स्टोन। पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, हो सकता है आपको भी डिस्टर्ब हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी पहला कार्ड चुना है आर्चएंजल माइकल, ये आपका पर्सनल इशू इसमें क्या आ रहा है? एक्चुअली ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है, हो सकता है आपको स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो या फिर आप सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो आपको, या फिर आप, यदि मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो आपको स्टमक रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें राहु ग्रह भी हो सकता है कि आपकी महादशा चल रही हो या आपकी अंतर्दशा चल रही हो, या फिर आप 8 नंबर के मूलांक के लोग हो सकते हैं जो कि कार्मिक साइकिल से मोस्टली गुजरते हैं, जिनको मोस्टली हमेशा प्रॉब्लम ही आती है। आप वैसे तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन आपको हमेशा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, हमेशा आपको बाधाओं का, ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है। हर चीज़ को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके कारण कई बार आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो जाते हैं। जब हम लोग इमोशनली वीक होते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें स्टमक प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर यही इशू बता रहा है कि आपका जो पर्सनल इशू है वो यही है कि आपका जो रूट चक्र है वो बैलेंस नहीं है। आपको हमेशा फियर बना रहता है क्योंकि आपकी लाइफ में या तो कोई ऐसे लोग हैं जो आपको हर वक्त हराने के लिए लगे रहते हैं, या फिर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपकी तरक्की देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए आपकी स्टेबिलिटी भी नहीं हो पाती। एक जगह आप ज़्यादा दिन रुक नहीं पाते हो, हर वक्त आपको मूवमेंट करना पड़ता है। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आप अपनी प्रॉब्लम से बहुत हिम्मत के साथ गुजरते हो
बहुत क्योंकि ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया हुआ है, एंजल्स आपके साथ हैं, इसलिए यहाँ पर एंजल का कार्ड आया हुआ है। चैलेंजेस, न्यू बिगिनिंग हर वक्त होती रहती है, हर वक्त नई शुरुआत करते हैं, फिर कुछ समय जाता है, फिर वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है, फिर से नए सिरे से आप कमर कसते हैं, नए जोश लेके आते हैं, फिर से आप वो काम स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है यही आपके सारे पर्सनल इश्यूज़ हैं जिसके कारण आपका रूट चक्र हमेशा इम्बैलेंस हो जाता है। आप वैसे स्ट्रेंथ तो लेके आते हैं, पर ये सारी सिचुएशन, ये जो आपके आसपास के लोग हैं, ये आपको हर वक्त हरा देते हैं, जिसके कारण आपके एटीट्यूड, आपके व्यवहार में भी बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है। कई बार आप लोगों को शायद उतना प्रॉपर रिस्पांस नहीं दे पाते जैसे आपको देना है, तो कम्युनिकेशन भी आपका कई बार खराब हो जाता है। ये सारे आपके पर्सनल इश्यूज़ हैं। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्टेबिलिटी, आपके जो सिक्योरिटी, ये सब की आप प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, यही सब आपके पर्सनल इश्यूज़ हैं। तो यहाँ पर कुछ अफर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। आप ये कह सकते हैं कि माई फर्स्ट चक्रा इज़ ओपन टू इट्स परफेक्ट हेल्दी स्टेट। क्या बोलेंगे? माई फर्स्ट चक्रा इज़ ओपन टू इट्स परफेक्ट हेल्दी स्टेट। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्टेबल, सेफ एंड सिक्योर। और आर्चएंजल माइकल हर वक्त मुझे गाइड कर रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह से आप जब अफर्मेशन करेंगे तो आपका रूट चक्रा हील होना स्टार्ट हो जाएगा और आप जो लाइफ में चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो आपको मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि हमारे जो टैरोट कार्ड है उससे आपकी एग्जैक्ट एनर्जी क्या आ रही है। तो देखते हैं आपकी एग्जैक्ट एनर्जी क्या आ रही है। मैं 3 कार्ड लूँगी, 1 कार्ड। ओके पहले मैं सारे ना कार्ड्स निकाल लेती हूँ आपके लिए, फिर हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे। कि मैं एनर्जी कार्ड से भी ले लूँगी। आपके पर्सनल इश्यूज़ कैसे हैं, कैसे आप बाहर आ पाएंगे। ओके चलिए मून कार्ड से भी देख लेते हैं। ग्रेट। आपको यदि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। मैं 3 कार्ड एंजल से भी ले लेती हूँ। ओके आपके लिए 4 कार्ड आए हुए हैं और सोल एनर्जी से भी कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ, हमें परफेक्ट गाइडेंस मिल जाएगा। ओके तो मैं इनको अरेंज करती हूँ, फिर मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो ये हमने अपने कार्ड लगा दिए हैं। तो सबसे पहले हम एनर्जी कार्ड से बात करें तो देख रहे हैं आप यहाँ सारे कप्स आए हुए हैं। 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स। इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल से गुजर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो यहाँ बहुत स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है। आर्चएंजल माइकल कह रहे हैं कि अब आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आना पड़ेगा, स्टेबिलिटी के लिए प्रयत्न करना होगा, ये सारी कोशिश आपको करनी पड़ेगी, ये आर्चएंजल माइकल कह रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सनल इशू से आपको निजात पाने के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी ऑप्शंस दिए गए थे, सही भी थे, गलत भी थे। कुछ लोग आपको ऐसे मिले थे जो सही भी थे और गलत भी थे। जिन लोगों ने आपको कई बार रास्ता भटकाया या आपको जिन्होंने गाइड किया, वो भी कई बार सही थे और कई बार गलत थे। तो इसके कारण आपकी लाइफ में हमेशा स्टेबिलिटी की कमी रही है। हर वक्त आप अपने सिचुएशन से आपको मूव ऑन करना पड़ा होगा, जबकि आप देखा जाए तो बहुत अच्छे सिचुएशन में थे, काफ़ी अच्छी जगह थी, आप सेटिस्फाइड भी थे, लेकिन आपको फिर भी उन सब चीज़ों को छोड़ छोड़ के आगे बढ़ना पड़ा रहा होगा।
इसलिए ये वॉकिंग अवे का भी कार्ड आया हुआ है। साथ में आपकी लाइफ में ऐसा कौन है जो आपको तकलीफ दे रहा है, तो आप ये कार्ड को देख रहे हैं। ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में हमेशा ऐसे कुछ पर्सन बने हुए हैं जो आपको छुप छुप के देखते हैं, आपकी एक्टिविटी को देखते हैं। वो आपको हर वक्त देखते हैं कि आप क्या प्लान बना रहे हैं, आप क्या एक्शन ले रहे हैं और किस तरह से आपको हराया जाए, क्योंकि उनके दिमाग में आपके लिए कभी भी अच्छी भावना नहीं है। इसलिए आप हमेशा इमोशनली वीक होते जा रहे हैं। ये लोग आपको जीतने नहीं देना चाहते, ये लोग आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं लाने दे रहा, जबकि ये आपके आसपास के ही लोग हैं। मे बी ये फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या फिर ये आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं जो आपको हर वक्त टारगेट बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपका क्या हो जाता है, बहुत सारे लोगों के साथ वाद विवाद हो जाता है, बहुत सारे लोगों के साथ आपके मन में उनके प्रति अच्छी भावना नहीं आती है, या फिर आप ओवर थिंकिंग करते हो, या आपके साथ उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो जाता है। और ऐसा डिस्कशन होता है कि जो मोस्टली लड़ाई तक पहुंच जाता है, या तो फिर आपको वो जगह छोड़ के जाना पड़ जाता है उन सब कारणों के कारण, जबकि आप खुश रहना चाहते हो। तो यहाँ पर एंजल्स का मैसेज आपके लिए ये आ रहा है कि आपको अब उन सारी सिचुएशन से निकलना है, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और यदि आप एक्शन लेते हो तो आपकी लाइफ में भी खुशियाँ आ सकती हैं। आपकी लाइफ, यदि आप पार्टनर पसंद कर रहे हो तो आपकी लाइफ में वो इंसान आ सकता है। यदि आप अपने रिलेशनशिप में मधुरता लाना चाहते हो तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। यदि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाते हो तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। और साथ में आपको एक्शन फिर से लेने के लिए कहा जाता है। फिर से यहाँ कहा जा रहा है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा कीजिए, अपनी सोच में पॉजिटिविटी लेके आइए और उसके बाद एक्शन लीजिए, क्योंकि आप जब देखने का नज़रिया चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली सिचुएशन भी चेंज हो जाती है। और ये सब कब हो पाएगा, तो एंजल कह रहे हैं कि इन द नियर फ्यूचर हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ साइंस दिए जाएंगे। साइन दिए जाएंगे मतलब या तो आपको एंजल्स नंबर कुछ मिल रहे होंगे, या तो कुछ कलर की बटरफ्लाई मिल रही होगी, या कोई कलर का आपको मोस्टली कपड़ा ऑलमोस्ट देखने के लिए, कलर देखने के लिए मिल रहा होगा, या आपको ऐसे कुछ पेड़ पौधे पशु पक्षी ऐसे बार बार आपकी नज़र के सामने बार बार आ रहे होंगे। तो ये सारी साइन है और इन सब का एक मीनिंग है। यदि आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपको इसका मीनिंग मिल जाएगा, जिससे कि आप अपनी वापस इच्छाओं को, स्टेबिलिटी को, हैप्पीनेस को आप क्रिएट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो आया है वो आया है कि आपके लाइफ में ग्रोथ है। आप जितना भी एक्सपांड करना चाहते हो, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, लेकिन आप जब ग्रोथ करोगे तो आप फुल अवेयरनेस के साथ ग्रोथ करना। और एक्सेप्ट पेशेंस का कार्ड ये आया है कि आपकी लाइफ में डिवाइन ऑर्डर आने वाला है। और यहाँ पर भी बता रहे हैं लुक फॉर अ साइन। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में कुछ डिवाइन कुछ आपको मैसेज देने वाले हैं, और उसको आपको देखने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साईं बाबा भी यही कहते हैं कि श्रद्धा और सबूरी। तो हम जब विश्वास करते हैं तभी हम उन सब चीज़ों पर विश्वास कर सकते हैं। और आप इसीलिए टैरोट कार्ड रीडिंग भी देखते हैं, क्योंकि आपको इस बात का विश्वास है कि यहाँ पर आपको जो गाइडेंस मिलेगा, जो आपको यहाँ पर सजेशन दिए जाएंगे, जो यूनिवर्स गाइडेंस आपको मिलेगा, वो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ में आपको यहाँ सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये आर्चएंजल माइकल भी हमारे रूट चक्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। यही हमारा सेल्फ लव भी है, क्योंकि जब हम सेल्फ लव करते हैं तो अपनी स्ट्रेंथ को, अपने फियर को, इन सब पर हम लोग काम करते हैं। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, दुनिया से लड़ने की ताकत आती है, अपने आप पर हम विश्वास करते हैं, और यही हमारा सेल्फ लव भी होता है। और यहाँ पर यही बताया जा रहा है मून जी की तरफ से, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं और बहुत सारी पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं, लेकिन उन सब के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग यूर गोल। तो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ देखना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी देखना चाहते हो, आप अपने लाइफ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट देखना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में सिक्योरिटी चाहते हो। तो यदि ये सारे आपके गोल हैं तो वो अब आप बहुत पास में हैं, लेकिन पेशेंस के साथ, एक्शन के साथ
और पीस ऑफ माइंड के साथ आपको यहाँ पर मूव करने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जब आपको कोई चीज़ दिया जाएगा तो आप थोड़ा डोनेट भी कीजिए, तो जिससे कि आपके पर्सनल इश्यूज़ यदि कुछ हैं तो वो भी बहुत जल्दी निकल जाएंगे। क्योंकि जब हम लोग कुछ चीज़ों का डोनेट करते हैं, हमको ईश्वर देता तो बहुत कुछ है, पर यदि हम उसमें से कुछ डोनेट नहीं करते 5% 10% जैसे भी आपकी श्रद्धा हो, तो हमें रिटर्न में और मिलता है। क्योंकि कहते हैं कि जितना हम देते हैं उससे कई गुना ज़्यादा प्रकृति हमें देती है। तो आपको फियरलेस होने के लिए कहा जा रहा है। जितना फियरलेस होंगे तो उतने ही ज़्यादा आप स्ट्रांग हो जाएंगे। यदि आप अपने आप पर विश्वास करेंगे तो आपको लोगों पर भी विश्वास होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप दुनिया जो हमको सर्व कर रही है, सही गलत, तो उसमें आप सही चुनने की ताकत रख पाओगे। ऐसे लोगों को आप हरा सकते हो जो आपको छुप छुप के देख रहे हैं, छुप छुप के आपकी परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। आप उनके साथ लड़ने के लिए रेडी हो जाओगे, या उनको अपनी बात शेयर नहीं करना। ये भी एक मैसेज आ रहा है कि आप अपने प्लानिंग को, अपनी सोच को, अपने गोल को, अपने ड्रीम्स को उनके साथ शेयर ना करें। क्योंकि आप उनके साथ शेयर करते हो तो पता नहीं इतने कौन से पावर दे दिए भगवान ने उन लोगों को कि वो आपके गोल को ही हरा देते हैं, आपके ड्रीम्स में ही कुछ बाधा ले आते हैं। भगवान जाने उन लोगों के हाथ में ऐसी कौन सी पावर दे दी है ईश्वर ने। ओके, तो मैं अब सबके बॉटम ऑफ डेक देखूंगी। तो यहाँ पर आया है यिन यान की एनर्जी, जो हमारा एनर्जी कार्ड है उसका बॉटम ऑफ डेक है यिन यान। इसका मतलब है कि आपको आपके लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना है। डबल 2 की एनर्जी मुझे ये शो कर रही है, ये बहुत पावरफुल नंबर है। ओके, यदि मैं एंजल कार्ड का मैं देखती हूँ तो यहाँ पर बॉटम ऑफ डेक सक्सेस शो कर रहा है, और यहाँ ग्रोथ का कार्ड आया है। इसका मतलब, और यहाँ पर ये बता रहे यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। इसका मतलब आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो रूट चक्रा का जो मैंने चक्रा मेडिटेशन अनीशा मेडिटेशन में डाला है, आप उसमें जाकर उसके बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हो। देखिए, ये भी कार्ड फियर को शो करता है, और यहाँ पर बॉटम ऑफ डेक हमारा जो सोल का आया है वो भी फियर का ही आया है। तो यहाँ पर आपको अफर्मेशन करना है, आई रिलीज माई फियर, आई रिलीज माई फियर। और आपको रिसीव क्या करना है, एनर्जी ऑफ लव, एनर्जी ऑफ स्ट्रेंथ, ऐसे आपको मैनिफेस्ट करना है। और यदि मैं इसका जो मून का कार्ड है उसका यदि मैं लास्ट देख रही हूँ तो ये आ रहा है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आप अपनी एनर्जी को गेन करना है, आपको आपकी एनर्जी को लेके आना है, और ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ होता है। ये तभी होता है जब आप अपने आप पर विश्वास करते हो, जब आप अपने एटीट्यूड में चेंजेस लेके आते हो, जब आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो। ये सारी एनर्जी ही का खेल है। तो जितना हम फियर एनर्जी को रिसीव करेंगे हम इमोशनली वीक होते जाएंगे, और जितना हम सक्सेस के एनर्जी को, ग्रोथ के एनर्जी को रिसीव करेंगे तो हम अपने पर्सनल इशू में से बाहर निकल के हम खुद के लीडर बन जाएंगे। हम अपने और सरेंडर करना ईश्वर पे बहुत ज़रूरी होता है। जब हम ईश्वर पे सरेंडर करते हैं तो ईश्वर हमें गाइड करते हैं। जिस तरह से कृष्णा ने अर्जुन को क्यों सारथी के रूप में क्यों बने अर्जुन के, क्योंकि अर्जुन ने कृष्णा को अपना पूरा सरेंडर कर दिया था कि आप जहाँ मुझे लेके जाओगे मैं वहाँ, आप जो मुझे गाइड करोगे वो काम करूँगा। तो ये एक सरेंडर की एनर्जी जब हम कृष्णा पर या अपने प्रभु पर या हम अपने सुप्रीम सोल को जब सौंप देते हैं तो वो हमें कुछ साइन देते हैं। देखिए यहाँ पर लुक फॉर अ साइन भी आया हुआ है, तो वो हमें साइन देते हैं कि हमें क्या करना है। और उसी को यदि हम अपने इंट्यूशन बेस पर काम करते हैं, क्योंकि यहाँ सारे आर्च एंजल आए तो आर्च एंजल हमें यही बताते हैं कि आपको, आपके साथ हम हैं, और आपको अपनी स्ट्रेंथ पर, अपने बैलेंस पे, अपने सक्सेस पे काम करना है। सॉरी, पीछे से आवाज़ आ रही है। चलिए, ये आपकी रीडिंग थी। फर्स्ट कार्ड जिन्होंने भी चुना है ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे नहीं मालूम मेरी रीडिंग आप लोग को शायद पसंद नहीं आ रही है या आ रही है। कोई कमेंट्स वैसे तो पिछले वाले वीडियो में काफ़ी लोगों ने किया है, पता नहीं अचानक से इतने सारे व्यूज़ कम क्यों हो गए, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये यूनिवर्सल गाइडेंस है, आप लीजिए और अपने लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी इसका लाभ मिले। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कार्ड की रीडिंग में। जिन्होंने भी ये सेकंड कार्ड चुना है, 6 चक्रा आर्च एंजल मेटाट्रॉन।
अब उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आप आपके लाइफ में से कौन से पर्सनल इश्यूज़ हैं जो आपकी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और जिसका सॉल्यूशन आपको चाहिए। यदि आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा कैसे तरक्की कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स कैसे पूरे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आता है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। तो ये आपको पर्सनल इशू खड़ा कर रहा है कि आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है, वो आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। माने आप कुछ कदम उठाना चाहते हो सकता है कुछ आप काम करने के लिए स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आप कुछ कंफ्यूज हो जाते होंगे क्योंकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते होंगे, मल्टीपल थॉट्स होते होंगे, और जिसके कारण कि आप उसमें से क्या सही चुनना है उसमें आपको प्रॉब्लम आती है। और यही क्लैरिटी आपका पर्सनल इशू बनता जा रहा है। हो सकता है कि आपके ऐसे कुछ विज़न है या आपके काम करने के लिए आपके गोल के प्रति ऐसे कोई विज़न है, लेकिन आप उस विज़न को जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने की कोशिश करते हो तो वो चीज़ें आपकी हो सकता है कि पूरी नहीं हो पाती और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। तो यहाँ पर आता है कि आपका जो परसेप्शन है, किसी भी चीज़ को देखने का जो तरीका है, वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम आ रही है। और जब आप कभी थक जाते हो या होल्ड हो जाते हो या स्टक हो जाते हो तो यहाँ पर आपके पर्सनल इश्यूज खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आप अपनी ग्रोथ में थोड़ी रुकावट देखते हो, थोड़ी स्टकनेस देखते हो और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये तो मैंने बहुत क्लियर सोचा था कि ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन आप जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको आपने इमेजिन नहीं किया रहता है। और जब वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती हैं फिर आप सोचते हैं कि अरे ये तो डिले हो गया, क्योंकि वो सब आपके प्लानिंग का हिस्सा नहीं थी जो अचानक से आ गई। और यही चीज़ कन्फ्यूजन में क्रिएट हो जाती है और यही चीज़ आपकी क्लैरिटी में प्रॉब्लम देती है। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम आपका यहाँ पर मुझे शो हो रहा है कि वो आपका फोकस चेंज कर जाती है और आपके पर्सनल जो विजन्स होते हैं किसी काम को करने का, वहाँ पर इश्यूज खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि आप मेडिटेशन करते हो, यदि आप चक्रास मेडिटेशन करते हो, यदि आप ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हो तो उससे आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। हो सकता है कि आपको आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, या सर दर्द देना, या आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर आपको थोड़ी सी नींद आना, या आपको बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स आना, ये सारे आपके पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को यदि हमको सॉल्व करना है तो हमें त्राटक मेडिटेशन करने के लिए यहाँ पर आपके लिए सजेशन आ रहा है। मतलब ऐसा दिया लगा ले और कंटिन्यूस उसको देखते रहें, उसको देखें। उसके बाद अपने थर्ड चक्रा के जो बीच में यहाँ पर ये जो बिंदी लगी हुई है वहाँ पर आपको देखना है दोनों आँखों से और आँखें बंद कर लेनी है। इसको हम शांभवी मुद्रा भी कहते हैं। इस पर मैंने अनिशा मेडिटेशन पे शांभवी मुद्रा कैसे प्रभावी ढंग से करें करके मैंने एक वीडियो बनाया है। आप चाहें तो उसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपकी इंट्यूशन पावर और इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि आपको आपके जो विज़न है वो और मल्टीपल तरीके से बढ़ जाएंगे और हमको आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, या जो भी ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको हमने इमेजिन नहीं किया रहता है, जैसे कन्फ्यूजन है, उनको जिनको हमने इमेजिन नहीं किया रहता है तो वो हम इमेजिन कर पाएंगे और उन पर भी हम पहले से ही सॉल्यूशन या उसका ए प्लान या बी प्लान हम रेडी कर सकते हैं, जिससे कि आपके ये पर्सनल इश्यूज़ दूर हो जाएंगे। तो क्लैरिटी आ जाएगी आपके पिक्चर में और आपको ये क्लैरिटी आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट भी करेगी और आपके थॉट्स ऐसे डेवलप हो जाएंगे कि आप कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए या कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए या उसमें जो करंट सिचुएशन के अनुसार जो चेंजेस होते हैं उसको आप स्वीकार करते हुए उसमें से रास्ता निकाल के आगे बढ़ सकते हैं। तो ये होता है थर्ड चक्रा का आपको मेडिटेशन करने के लिए यहाँ पर सलाह भी दी जा रही है। साथ में आपको क्या फॉर्मेशन करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। माय सिक्स्थ चक्रा इज ओपन टू इट्स परफेक्ट हेल्दी स्टेट। आपको पहले ये बिलीव करना पड़ेगा कि आपका सिक्स्थ चक्रा ओपन हो रहा है, वो अच्छी स्थिति पर है, तभी आपका विजन क्लियर हो जाएगा। और माय पर्सनल विजन गाइड्स मी, आपके पर्सनल विजन गाइड्स मी, माय थॉट्स आर पीसफुल एंड क्लियर। क्योंकि जब हमारा परसेप्शन या हमारा एटीट्यूड या फिर हमारा जो दृष्टिकोण जिसको हम बोलते हैं, यदि हमारा सही रूप में विज़न सही रूप में काम करेगा तो आने वाले सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम ऑलवेज प्लान बनाकर रखेंगे।
तो आपको ये हमेशा मेडिटेट करना है कि आपका 6 चक्रा ओपन हो चुका है और माय पर्सनल विजन गाइड मी एंड माय थॉट्स आर पीसफुल एंड क्लियर। तो चलिए देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जी है और बाकी क्या आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस मिल रहा है, आप किस सिचुएशन में हैं, आपको क्या सॉल्यूशन मिलने वाला है, आपकी ग्रोथ होने वाली है, आपको सक्सेस मिलने वाली है। चलिए हम कार्ड से अब जान लेते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी। और मेरे को बहुत खुशी है कि दोनों हमारे जो कार्ड, बाप रे, हमारे जो दोनों कार्ड आए हैं वो हमारे आर्च एंजल क्या है, इसका मतलब आपको एंजल्स पसंद करते हैं। दोनों पाइल्स के लिए मैसेज आ रहा है कि आर्च एंजल आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आप लोग को। तो मैं 3 कार्ड करके लेना स्टार्ट कर देती हूँ। एंजल्स प्लीज गाइड, एंजल्स प्लीज गाइड। अभी मैं किसी का भी बॉटम ऑफ डेक नहीं देख रही हूँ, बॉटम ऑफ डेक सबसे लास्ट में देखूंगी, ठीक है। लक इज ऑन योर साइड, लकी तो बहुत हो बाबा, लेकिन बस थोड़ा सा प्लानिंग शायद आप सिचुएशन से हैंडल करने के लिए उतना नहीं बना पा रहे हो जितना आपको बनाना चाहिए। और ये सारे विज़न क्लियर होते हैं या फिर आप किसी का गाइड ले सकते हो, इसीलिए यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया हुआ है। किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये शो कर रहा है कि आपको किसी को की हेल्प लेनी पड़ेगी, उस सिचुएशन से हेल्प लेने के लिए आपको क्या करना है। पेशेंस का कार्ड भी है साथ में। ओके चलिए लास्ट कार्ड से और आपके लिए निकालते हैं। ठीक है, अब मैं इनको थोड़ा अरेंज करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करें तो टैरोट कार्ड की ये दिखा रही है किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। इसका मतलब आपके घर में कुछ माता पिता हैं, आपकी उम्र ज़्यादा बड़ी नहीं नज़र आ रही है, आप यंग पर्सन नज़र आ रहे हो। और हो सकता है कि आपके माता पिता यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, आपके काम के बीच में बहुत सारी रोक टोक कर रहे हैं या वो आपके काम में पैसे लगा रहे हैं। और हो सकता है कि आपकी माता भी बहुत सारे डिसीज़न ले रही हैं यहाँ पर, और आपके पिता भी आपको बहुत सारी चीज़ों का गाइड कर रहे हैं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये ज़रूरी है, ये करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप अभी उतने परफेक्ट नहीं हुए। आपको ज्ञान है, मैं ये नहीं कह रही कि आपको ज्ञान नहीं है, आपको नॉलेज है, आप में शक्ति है, आप में काम करने की ऊर्जा है, सब कुछ है, लेकिन आपको आगे दूर दृष्टि देखने के लिए कुछ एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ हर चीज़ें नॉलेज से नहीं आती है, कुछ चीज़ें नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ें हमारे घर के बड़े लोग ही हमें मदद करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब भी आप काम करें, पहली बात है कि आप में थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि आप में बहुत रफ्तार है, आप तेज़ी से ग्रो करना चाहते हो। जब भी आप कोई प्लान बनाते हो तो आपको लगता है कि बस आप फटाफट एक्शन ले लो, फटाफट उसमें डिसीजन ले लो और आपकी तरक्की हो जाए। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। यदि आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आपको एंजाइटी भी आ सकती है। और साथ में ये एक्शन का कार्ड भी ये शो कर रहा है कि इन पर आपको काम करना है। आपकी एंजाइटी दूर रखने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ेगा। जब आप मेडिटेशन करोगे तभी आपके विज़न और क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि हम जब गॉड के साथ कनेक्ट होते हैं तो गॉड हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, या तो हमें कुछ साइन देते हैं जिसके कारण हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब एंजल्स कार्ड की बात करूँ तो यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर आपको विश्वास है तो आप मेडिटेशन स्टार्ट करो। अपॉर्चुनिटीज़ तो आपकी लाइफ में है, ये देख रहे हैं आप। मैं सारे कार्ड थोड़े से ऊपर कर देती हूँ। अपॉर्चुनिटी तो आपके लाइफ में है, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जिसको आपको करने की इच्छा भी है, जहाँ पर आपको ग्रोथ करने की इच्छा है। या तो आप बिजनेस करना चाहते हो या तो आप कहीं पे जॉब के लिए जाना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ों पर यदि आप मेडिटेशन पे विश्वास रखते हैं, ईश्वर के साथ कनेक्ट होने पर, एंजल्स के साथ या यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने पर यदि आप विश्वास रखते हो तो इस अपॉर्चुनिटी को
आप कैश कर सकते हो, आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि सारा इशू यही हो रहा है। बाकी तो आपके पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इशू नज़र नहीं आ रहा है। आप एक्चुअली ना बहुत फ्रीडम चाहते हो। आप चाहते हो कि आप हर काम अपनी सोच से, अपनी पावर के साथ आप काम करें, क्योंकि आप यदि अपनी मर्जी से करते हो तभी आपको खुशियाँ मिलती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप सिर्फ मर्जी से करोगे तो खुशियाँ मिलेंगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन क्या आपकी लाइफ में बिना बाधा के काम चल रही है क्या? तो यहाँ पर क्या आपके पर्पस जितने भी हैं वो सॉल्व हो रहे हैं, वो पूरे हो रहे हैं क्या? तो यहाँ पर आप हो सकता है कि अपनी जीत के कारण, या मैं ही निर्णय लूँगा, या मैं ही निर्णय लूँगी, या मैं ही मेरा सारथी बनूँगी, या मैं ही मेरे काम को करूँगी, यदि आप इस तरह की भावना रखते हैं तो हो सकता है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटी को भी खो दें। यहाँ ये कार्ड बता रहा है मुझे। हो सकता है आपको कुछ चीज़ों का एप्रिसिएशन मिलने वाला हो सकता है आपकी जो अपॉर्चुनिटी आई हो वो खो जाए, यदि आप सोचेंगे कि मैं अकेला ही सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इशू विज़न का आ रहा है। और ये विज़न कौन दे सकता है? कोई एक्सपीरियंस पर्सन दे सकता है, घर के माता पिता दे सकते हैं, या आपके कोई मेंटोर है, वो आपको यहाँ पर गाइड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने ये दुनिया देखी हुई है, तो उनको इस दुनिया के थोड़े बहुत चाल चलन मालूम होते हैं, तो वो आपको यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि लक आपके साथ में है, लक इज़ ऑन योर साइड। ये जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि लक आपके साथ में है। आपको बोल्ड भी हो, आप एक्शन भी ले रहे हो, आप भागना चाहते हो, स्पीड पकड़ना चाहते हो, लेकिन किसी भी चीज़ के मूव ऑन करते समय सिर्फ बोल्ड होने से या अपने विज़न को सिर्फ देखकर अपने विज़न पर ही सिर्फ विश्वास रखने से काम नहीं चलता है, यहाँ ये बताया जा रहा है। क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ आप सोचोगे कि मैं अकेला सब कुछ कर लूँगा, मैं ही उस प्रोजेक्ट को आगे ले जाऊँगा, मैं ही उसका करता धरता हूँ। यदि आप ये सोचते हैं तो ये नहीं है। आपको उस कम्युनिटी का, उन लोगों का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा, पेशेंस लेके आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पेशेंस नहीं रखता है। जो नाइट ऑफ कप्स है ये आपकी एनर्जी है, तो ये पेशेंस नहीं रखता है, और इसलिए बार बार उसको एंजाइटी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसकी जो अपॉर्चुनिटी आई है हो सकता है कि वो कई बार उसको लॉस भी करता होगा, उतना उसको रिजल्ट नहीं मिल पाता होगा, या आपके पर्पस में उतनी आपको सफलता नहीं मिल पाती होगी। चलिए सबके हम लोग बॉटम ऑफ डेक देखते हैं। आपकी जो कमिटमेंट है कई बार उसको ईश्वर टेस्ट करते हैं। आप ये देखते हैं कि कितनी आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, क्या आप सिचुएशन से घबराते हो, इसलिए यहाँ पर ये आपकी कई बार टेस्ट ली जाती है। साथ में यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आप एंजल के बच्चे हो, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने आपको पूछा ही आपको सक्सेस मिलेगी, आपका ग्रोथ होगा नहीं, यहाँ प्यार आ रहा है यस सक्सेस मिलने वाली है आपको। और साथ में यदि मैं लास्ट बॉटम ऑफ डेक की इसका देखूं तो यहाँ आ रहा है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड शो कर रहा है कि आप अपने बिजनेस का एक्सपांशन करना चाहते हो, अपने स्टेट से बाहर लेके जाना चाहते हो। कुछ लोग यहाँ पर वर्ल्ड में आपके अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी स्टेट में अपना बिजनेस डालना चाहते हो, फैक्ट्री डालना चाहते हो। आप मोस्टली मुझे बिजनेस से रिलेटेड इंसान नज़र आ रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि आप बिजनेस में ग्रोथ करोगे, आपको सक्सेस भी मिलेगी। बस आप जो एक फ्रीडम चाहते हो उस फ्रीडम को आप मेंटेन करो, ऐसा नहीं कि मत करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका हिल जाएगा। लेकिन आपको सजेशन लेने से घबराना नहीं चाहिए। आप सोचोगे अकेले सब कर लोगे, तो ऐसा नहीं है। एक टाटा कंपनी अकेले टाटा से नहीं बनी है। वहाँ पर जो लोग फेथफुल लोग थे, जो डिवोटेड थे, जो अपने कमिटमेंट में थे, जो डिसिप्लिन में थे, वो लोग ने भी उनके विज़न को साकार रूप देने में उनकी मदद की थी। तो बस वैसे ही आप अपने लाइफ में ऐसे लोगों को लेके आइए जिस पर आप ट्रस्ट करते हो। ऐसे लोगों को अपने साथ रखिए जो लोग आपको पीठ पीछे प्रॉब्लम में नहीं डालें, क्योंकि अभी तो फिलहाल आपके लाइफ में ऐसे कोई भी नहीं है। तो आप यदि ऐसे लोगों को इकट्ठा करते हो, हेल्पफुल पीपल लोगों को इकट्ठा करते हो, जो आपकी ग्रोथ पसंद करते हैं, जो आपका साथ देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा कीजिए यहाँ पर, और उनकी मदद लीजिए, उनके सजेशन की मदद लीजिए, उनके सपोर्ट लीजिए उनका। सिर्फ आप सोचो कि अकेले ग्रोथ करोगे तो नहीं होगा। यहाँ पर ये आपके पर्सनल इश्यूज़ आ रहे हैं, आपके विज़न के इश्यूज़ आ रहे हैं, जो कि मेडिटेशन करने से सॉल्व हो जाएंगे।
गॉड को सरेंडर करने से सॉल्व हो जाएंगे, और अपने माता पिता से या आपके मेंटोर से आप यदि डिस्कस करते हो तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाई थी। तो ये बहुत सुंदर रीडिंग हुई है। आपके पर्सनल इश्यूज़ बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टीज़ नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि एंजल्स के कार्ड्स आए हैं और एंजल्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, क्योंकि आप लोग एक प्योर सोल हो, तभी आप लोग यहाँ आकर अपने रीडिंग देखते हो। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि ये चैनल और ग्रोथ करे और लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ज़्यादा व्यूज़ देखते हैं तो लोग आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ होंगे तभी लोग इसको देखेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स पे लिखिए यदि आप लोग 26 जनवरी के मिशन में शामिल होना चाहते हैं, और कल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डाल दूँगी। थैंक यू।